नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, 2 दिन के पहले की कथा में गुरु जी ने कहा कि अगर जिस घर में भी ऐसी गलतियां होती है, उस घर से स्वतः रूप से ही माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है और ऐसे घर में भूलकर भी अपनी दृष्टि नहीं डालती है और ऐसे घर में दुख, तकलीफ, समस्या हमेशा ही बनी रहती है। तो प्यारे भक्तों, अगर आपके भी घर में हमेशा दुख, तकलीफ, समस्याएं, घर में क्लेश बना रहता है, तो आज की ये वीडियो आप सभी को जरूर ही देखनी चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो को ठुकरा दिया, यानी कि इस वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा, तो समझ लीजिए कि साक्षात माता लक्ष्मी को आपने ठुकरा दिया, अपने घर से धन को ठुकरा दिया। इसलिए ऐसी गलती किसी भी रूप में आपको नहीं करनी है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक वीडियो आपके सभी प्रकार के दुखों का अंत कर देगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना पर। माँ लक्ष्मी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए, अब मैं आप सभी को बताती हूँ कुछ ऐसी जरूरी बातें और कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन में भाग्य में नई नई सफलताओं को लिख देगा। जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो चीज स्वतः ही दौड़ी हुई चली आएगी। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि घर परिवार का हर एक सदस्य हर जगह से तरक्की करता हुआ ही नजर आएगा। माँ लक्ष्मी स्वतः ही दौड़ी हुई आपके भाग्य पर, आपके दरवाजे पर चली आएंगी। धर्मशास्त्र में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जिसे भी मिल जाता है, वो रंग से राजा बन जाता है। और वही माँ लक्ष्मी जिस पर क्रोधित हो जाए, ऐसा व्यक्ति राजा से रंग बनते देर नहीं लगती है। और यही वजह है कि हर कोई धन की देवी की कृपा पाना चाहता है। तो ऐसे में मेहनत के साथ साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जो व्यक्ति करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर ही पड़ती है। और हम कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी हमसे नाराज होकर हमारे घर को छोड़कर चली जाती है। ऐसे में कुछ बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए और उन गलतियों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। बहुत से लोगों के घर में झूठे बर्तन फैले रहते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर रखना बिल्कुल भी औचित्यपूर्ण नहीं होता है। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं टिक पाती है। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे। अगला है कि इस स्थान पर कभी भी हमें कूड़ा नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माँ लक्ष्मी की दिशा होती है, जो धन और समृद्धि को द्योतक होती है। इस दिशा को ही धन की देवी की दिशा कहा जाता है। इसलिए कभी भी हमें इस स्थान पर या इस दिशा में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन का लाभ होता है। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान को बेकार चीजों से भर दिया जाए तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं और इस स्थान को खाली कर देते हैं। कच्ची भूमि छोड़कर धन और समृद्धि कारक है। अगली जो चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि चूल्हे पर ना रखें। ये चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, रसोई घर में खाली और झूठे बर्तन हमें कभी भी चूल्हे पर नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और साथ ही में समृद्धि आती है, समाज में सम्मान मिलता है। और पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं आती है और ऐसे घर में कभी बरकत भी नहीं होती है। किचन मंदिर को हमेशा साफ और पवित्र जगह माना गया है और इसे हमेशा पवित्र बनाया रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें देवी देवताओं का वास भी होता है। इसलिए सूर्योदय से पहले ही इन दोनों स्थानों पर, यानी कि मंदिर और किचन यानी कि रसोई घर में, हमें झाड़ू पोछा सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। जिन घरों में सूर्य उदय के पश्चात झाड़ू और पोछा होता है, उस घर में भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और ऐसे घर को माँ लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है।
अगर किसी कारणवश झाड़ू लगाना पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें। शाम के समय में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ता है, कूड़े को कभी भी अनियमित रूप से न फेंकें, बल्कि सुबह की सफाई के साथ ही उसे सही तरीके से निपटाएं। ये न केवल स्वच्छता बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि शुभता भी लाता है। अगला महत्वपूर्ण नियम यह है कि चंदन को कभी भी एक हाथ से नहीं घिसना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एक हाथ से चंदन घिसने से भगवान नारायण भी दरिद्रता का सामना कर सकते हैं। ये क्रिया देवी लक्ष्मी को नाराज कर देती है, जिससे धन की हानि हो सकती है। इसके अलावा चंदन को सीधे भगवान के शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। इसे पहले किसी पवित्र पात्र में रखें और फिर देवी देवताओं को अर्पित करें। ये विधि पूजा को पूर्णता प्रदान करती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी अकेले पूजा न करें। शास्त्रों में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के बिना केवल माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमेशा लक्ष्मी नारायण की संयुक्त आराधना करें। एक और आवश्यक नियम यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कभी नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये समय पूजा पाठ और साधना के लिए उत्तम माना गया है। इस दौरान सोने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से चली जाती है। गोधूली बेला, सूर्योदय और सूर्यास्त का संधिकाल विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, इसलिए इस समय सोना या आलस्य करना अशुभ होता है। अब मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया अपना नाम और राशि कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इससे मैं आपकी राशि के अनुसार धन प्राप्ति के विशेष उपाय बता सकूंगी। साथ ही जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी मनोकामना भी व्यक्त करें। जब अनेक लोग एक साथ अपनी इच्छाएं लिखते हैं तो मां लक्ष्मी की उपस्थिति स्वतः ही महसूस होती है, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा जब अन्य लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं तो हो सकता है कि उनके मुख से सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपकी इच्छा शीघ्र पूरी हो जाए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि महिलाओं का अनादर करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जिन घरों में स्त्रियों का अपमान किया जाता है उन घरों में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इसी प्रकार बुजुर्गों और गरीबों का अनादर करने से भी धन की देवी नाराज हो जाती है। अशिष्ट भाषा और गुस्से में अपशब्द बोलने से भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। साफ सुथरे वस्त्र पहनना भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गंदे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बरसती, इसलिए हमेशा स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करें। दीपक जलाना एक अत्यंत पुण्य कार्य है। हिंदू धर्म में सुबह शाम दीप प्रज्वलित करने का विशेष महत्व है। जो लोग नियमित रूप से दीपक जलाते हैं उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे लोगों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। धन कमाने के तरीके भी मां लक्ष्मी की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं। छल, कपट, रिश्वत या अनैतिक तरीकों से अर्जित धन पर लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होती। ऐसा धन स्थायी नहीं होता और समाज में अपमान का कारण बनता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी और परिश्रम से कमाई करें, तभी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तुलसी और शंख का सम्मान करना भी आवश्यक है। तुलसी जी को बिना स्नान किए छूना या शंख को अनुचित स्थान पर रखने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। इसी प्रकार रोज दीपक जलाना और पूजा करना आवश्यक है। अंधकारयुक्त घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दीपक अवश्य जलाएं। रविवार के दिन झाड़ू लगाना, बाल काटना या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इसी तरह गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए और कपड़े नहीं धोने चाहिए। घर में कलह, चिड़चिड़ापन और नकारात्मक वातावरण भी लक्ष्मी जी को दूर ले जाता है। शांति और प्रेम पूर्ण माहौल ही धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनसे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। प्रतिदिन सुबह शाम दीपक जलाएं। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी की पूजा करें। घर में कुबेर मंत्र या श्री यंत्र स्थापित करें। श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीबों, ब्राह्मणों और गायों की सेवा करें तथा दान दें। मां लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन वो केवल उन्हीं घरों में निवास करती है जहां सत्य, स्वच्छता और अच्छे संस्कार हों। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी सदा आपके घर में रहें तो इन बातों का पालन अवश्य करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। हो सकता है आपका एक छोटा सा शेयर किसी की समस्याएं दूर कर दे। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
कमेंट सेक्शन में अपनी राशि और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी।